हेलो एवरीवन, आई एम निशांत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे 12th एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 4.5। तो बच्चों, एक्सरसाइज 4.5 है, इसमें जो है इन्वर्स निकालने के क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने दूसरे वीडियो लेक्चर में पढ़ाए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक। तो बच्चों, इन क्वेश्चनों में क्या है, सभी क्वेश्चन में इन्वर्स आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक आपको जो है मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको इसका इन्वर्स निकालना है। ठीक है बच्चों, इन्वर्स कैसे निकालना है? देखो, इन्वर्स निकालने के दो तरीके हैं हमारे पास। या तो हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से निकालें और या हम एडजॉइंट की हेल्प से निकालें। तो बच्चों, इस जो क्वेश्चन में हम इसका इन्वर्स निकालेंगे वो निकालेंगे एडजॉइंट की हेल्प से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें इसमें एडजॉइंट सिखाया गया है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का। तो बच्चों, अगर आपको मैट्रिक्स का एडजॉइंट नहीं निकालना आता है तो आप जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक देख सकते हैं। चलिए, वैसे मैं इसमें भी आपको बताऊंगा कि कैसे हम एडजॉइंट निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का। बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है इन्वर्स निकालने का? ये होता है ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, मेन फॉर्मूला आपका ये है इन्वर्स निकालने का किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट की हेल्प से। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले बच्चों हम लेट कर लेंगे ए इज इक्वल टू, जो आपको क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिया है 2 -2 4 3। तो हमने सबसे पहले इसको ए लेट कर लिया। अब बच्चों, हमें जो है इसके अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए? एक तो एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए और एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हम सबसे पहले निकालेंगे इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा बच्चों? कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट? इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम इसमें 2 3 जा 6 और माइनस करते हैं इसकी मल्टीप्लाई करके इसमें। तो ये क्या हो जाएगा? -4 इंटू -2। बच्चों, ये वाला माइनस जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 + 8 14। तो एडजॉइंट ऑफ ए, देखो अब हमने निकाल दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आ गया 14। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो बच्चों, जो 2/2 के मैट्रिक 2/2 के ऑर्डर के जो मैट्रिक्स होते हैं उसका एडजॉइंट आप सिंपली निकाल सकते हैं। देखो, ये वाले जो है इन दोनों को आप कर दोगे चेंज। जैसे यहाँ पर 3 है, 3 यहाँ पर चला जाएगा और 2 है, 2 यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे 3 यहाँ पर चला जाएगा और 2 यहाँ पर आ जाएगा। इन दोनों को हम कर देंगे इंटरचेंज, इन दोनों को, फर्स्ट को और लास्ट को। और बच्चों, ये वाले जो बच्चे हैं इनके क्या करेंगे हम? इनके करेंगे हम साइन चेंज। अगर ये माइनस का है तो इसे कर देंगे प्लस का, और ये प्लस का है तो इसे हम कर देंगे माइनस का। तो यहाँ पर हमें दोनों चीज़ मिल गई है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें ए इन्वर्स निकालना तो बहुत आसान है, बस वैल्यू पुट करनी है। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/14। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की मैंने वैल्यू पुट कर दी है, तो ये क्या होगी? 1/14। और एडजॉइंट ऑफ ए जो हमने ये निकाला था इसकी वैल्यू में यहाँ पर पुट कर देंगे। अब बच्चों, अब या आप यहाँ तक छोड़ दो इसको, या फिर इसको सभी एलिमेंट्स तक पहुँचा दो 1/14 को। तो हमने यहाँ पर सभी एलिमेंट्स के पास पहुँचा दिया है 1/14 को। तो ये हो जाएगा 3/14 और ये 1/7 बचेगा, क्योंकि यहाँ से 2 और 14 ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 1/7 बचेगा और ये 1/7 और ये -2/7। चलो बच्चों, करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें आपको मैट्रिक्स क्या दिया है? -1 5 -3 2। तो करना इसमें भी वही है, इसमें भी आपको जो है इन्वर्स ही निकालना है। तो सबसे पहले लेट करेंगे ए इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को लेट करेंगे -1 5 -3 2। अब जो है इसका निकालेंगे हम डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें इसमें, तो ये क्या होगा? -2। और बच्चों, ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है ना, ये इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? -15। और एक माइनस ये हमारा फॉर्मूले वाला होता है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो जाएगा प्लस का 15। तो जब हम इनको सोल्व करेंगे तो क्या आया? प्लस का 13। तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मिल गई है 13। अब हमें निकालना है ए इन्वर्स। ए इन्वर्स का फॉर्मूला है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। अब बच्चों, हमें निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए भी। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? इन दोनों को कर देंगे हम इंटरचेंज। 2 ऊपर चला जाएगा और -1 नीचे आ जाएगा, मतलब ये ऐसे हो जाएगा 2 -1। और इन दोनों में कर देंगे हम साइन चेंज। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो हम यहाँ पर कर देंगे इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव। तो अब हम निकाल लेंगे ए इन्वर्स इज इक्वल टू
1/13, ये 1/13, और ये हो जाएगा 2 - 5 + 3 - 1। तो बच्चों ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें हमें क्या दिया है, इसमें हमें 3/3 के ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया है, तो हमें इसका इन्वर्स निकालना है। तो वही फॉर्मूला है, लेट करेंगे सबसे पहले ए इज इक्वल टू ये, कि हमें ये मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हमने इसको लेट कर लिया 1 2 3 0 2 4 0 0 5। अब बच्चों सबसे पहला जो वर्क है हमारा वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो ये क्या आया इसका 10। अब बच्चों हम इसके निकाल लेंगे कोफैक्टर्स। देखो इनमें जो हम एडजॉइंट निकाल रहे थे ये थे 2/2 के ऑर्डर के, तो हम इनको तो सीधे सीधे लिख देते थे, इन दोनों को इंटरचेंज किया और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए। लेकिन यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा इसका एडजॉइंट कोफैक्टर की हेल्प से। तो यहाँ पर मैंने कोफैक्टर सीधे सीधे लिखे हुए हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो लेक्चर में बता दिए थे कि कैसे एडजॉइंट निकालते हैं। बच्चों इस वाले क्वेश्चन में मैंने सीधे सीधे जो है कोफैक्टर्स लिख दिए हैं, और अगले वाले क्वेश्चन में मैंने जो है कोफैक्टर्स भी निकाल के दिखाए हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हो जिन्होंने 1 से लेकर 4 तक नहीं देखा हो। ठीक है, तो चलिए इसके कोफैक्टर्स मैंने लिखे हुए हैं। तो ये क्या है, A11 इज इक्वल टू 10, ठीक है, और A12 इज इक्वल टू 0 और 13 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों सोल्व करके मैंने लिखे हैं इनको। 21 हो जाएगा -10, A22 हो जाएगा 5 और A23 हो जाएगा 0। ऐसे ही A31 हो जाएगा 2, A32 हो जाएगा -4 और A33 जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। अब हम इसका एडजॉइंट निकाल सकते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा 10 - 10 2 0 5 - 4 0 0 2। अब ए इनवर्स हम इजीली निकाल सकते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, फॉर्मूला बच्चों यही रहेगा आपका, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई थी क्या आई थी बच्चों, ये आई थी 10, तो हम 10 से इसको डिवाइड कर देंगे इसके एडजॉइंट को, तो 1/10 और इसका एडजॉइंट है। तो ये आपका आंसर है। जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें भी आपको यही निकालना है, क्योंकि पहले आपको मेंशन कर दिया था कि क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक आपको जो है इन्वर्स निकालने हैं। तो इसमें एक चीज़ और दी गई है, इफ़ एग्जिस्ट, मतलब अगर एग्जिस्ट करता है। ऐसा भी हो सकता है आपको एक मैट्रिक्स दिया हो और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट ना करे। वो कौन सी कंडीशन है, जब आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ उस मैट्रिक्स का 0 आएगा, तब उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। ध्यान में रखना इस चीज़ को। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें क्या है 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। सबसे पहले लेट करना है, ए इज इक्वल टू में हमने इस मैट्रिक्स को लिख दिया। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की हमने वैल्यू निकाल ली। अब वैल्यू कैसे निकाली, हमने इसको एक्सपेंड कर दिया R1 से, रो 1 से, तो ये क्या हो जाएगा 1, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो क्या आया -3, और इसकी इसमें करी तो ये 0, तो ये जाएगा 1, ये -3 -0, और अगर हम इससे एक्सपेंड करेंगे तो 0 आएगा, इससे एक्सपेंड करेंगे तो 0 आएगा। अगर हम 0 से एक्सपेंड करेंगे तो भी 0 आएगा, और 0 से एक्सपेंड करेंगे तो भी 0 आएगा, बस इससे ही एक्सपेंड होगा। तो ये आ गया -3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई है -3। अब हमने इसके कोफैक्टर्स भी निकालने हैं, तो यहाँ पर मैंने कोफैक्टर्स को एक्सपेंड करके दिखाया कि कैसे निकालने हैं। A11 कौन सा एलिमेंट है, ये वाला, तो हम इस वाले कॉलम को भूल जाएंगे और इस वाले रो को भूल जाएंगे, तो क्या बचेगा 3 0 2 -2, 3 0 2 -2। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो ये आया -3, इसकी इसमें मल्टीप्लाई की और इसकी इसमें की, तो ये क्या आया -3। ऐसे ही हम निकालेंगे A12 12 एलिमेंट कौन सा है, ये वाला एलिमेंट, तो ये वाला रो कैंसिल हो जाएगा और ये वाला कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3 0 5 -1, 3 0 5 -1। अब आप एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पर मैंने एक माइनस लगा दिया, क्यों, क्योंकि अगर हम इसका सम देखें 1 + 2 ये क्या होगा 3, और 3 क्या है, एक ओड नंबर है। अगर ओड नंबर होगा तो हम इसके सामने माइनस लगाएंगे, और अगर ये यहाँ पर इसका जो सम होगा वो अगर इवन आएगा तो हम उसके सामने कुछ भी नहीं लगाएंगे। ये कोफैक्टर्स का रूल है। ऐसे ही हम निकालेंगे A13 को, 13 कौन सा एलिमेंट है, ये वाला, तो
तो ये वाला रो कैंसिल हो जाएगा और ये वाला कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3352, 3352। इसको हमने सोल्व किया तो ये क्या आया 3 2 जा 6 माइनस 5 3 जा 15, तो यह गया 6 माइनस 15, तो मतलब -9। अब यहाँ पर हमने कोई भी साइन नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इसका सम था वो क्या था, इवन था, 3 और 1 4, मतलब इवन था, तो इसके सामने हमने कुछ नहीं लगाया। या आप देख सकते हैं कि ये अल्टरनेट चलता है, प्लस यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं लगाएंगे, यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ प्लस रहेगा, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर हम साइन इसके जो है सम को देख के लगाएंगे। चलिए अब देखते हैं A21, 21 का मतलब है ये वाला एलिमेंट, मतलब ये वाला रो कैंसिल, ये वाला कॉलम कैंसिल, तो बचा क्या 0 0 2 -1, 0 0 2 -1, तो इसको हमने सोल्व किया तो ये आ गया 0। ऐसे ही A22 हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 1 0 5 -1, तो ये -1 आ जाएगा। ऐसे ही 23 है तो ये हो जाएगा 1 0 5 2, और यहाँ पर माइनस लगा देंगे, क्यों? क्योंकि इसका जो सम है वो आ रहा है ओड, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया। सॉल्व किया तो आया -2। ऐसे ही 3 1 आ जाएगा 0 0 3 0, ठीक है, तो इसका 0 आ जाएगा। और A32 हो जाएगा, 32 एलिमेंट कौन सा होता है, मतलब थर्ड रो का सेकंड कॉलम, मतलब ये वाला एलिमेंट, तो इसमें ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 0 3 0, 1 0 3 0, और यहाँ पर ये माइनस लगा दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका हमने सम देखा तो क्या आया ओड था, तो इसलिए हमने माइनस लगाया। ये सोल्व किया तो आया 0। और A33 मतलब ये वाला एलिमेंट है, तो ये वाला रो कैंसिल, ये वाला कॉलम कैंसिल, 1 0 3 3, 1 0 1 0 3 3, और यहाँ पर कोई भी साइन नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 3 6 था, मतलब एक इवन था, तो ये हमने सोल्व किया तो आया 3। अब बच्चों हमने कोफैक्टर्स निकाल दिए हैं, आपको समझा भी दिया है कि कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं 3x3 के ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का, ठीक है, तो आपकी सबकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसका निकालते हैं इनवर्स। तो A इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A, ये तो फॉर्मूला वही है, बस हमें क्या था एडजॉइंट निकालना आपको सिखाना था इसमें 3x3 के मैट्रिक्स वाला। तो A इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1/3। माइनस का क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर जो इसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला था वो क्या आया था -3 आया था, तो डिटर्मिनेंट इसका -3 आया था, तो हमने लिख दिया इसको 1/3 माइनस का। और ये बच्चों आपका ये है एडजॉइंट कैसे, अब इसको हम कैसे अरेंज करते हैं, इसको हम -3 3 -9, ठीक है, ये लिखा है 1 1 1 2 1 3, तो हम इसको लिख देंगे -3 3 -9, ठीक है। तो हमने इसको इस तरीके से अरेंज कर दिया। ये क्या होता है, इसका मतलब अगर आप इससे एक मैट्रिक्स बनाओगे, इनसे अगर एक मैट्रिक्स बनाओगे A11 A12 A13 इनसे बनाओगे, तो उसका आपको ट्रांसपोज करना होगा, या फिर आप लिख सकते हैं ऐसे A11 A12 A13, मतलब इस तरीके से यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, और 2 1 2 2 1 2 2 2 3 उसको लिखेंगे यहाँ पर, और 3 1 3 2 3 3 इसको लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। या तो आप इसका ट्रांसपोज करेंगे या फिर आप इसको अरेंज करेंगे किसके हिसाब से, इस हिसाब से 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये इसकी पोजीशंस हैं। तो ये इनवर्स की वैल्यू आ गई। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें सबसे पहले लेट करना है हमको A इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा ये मैट्रिक्स। तो हमारा पहला काम होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट निकालना है A का, कि A का डिटर्मिनेंट कुछ आ भी रहा है या फिर 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो उसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो आप उसमें फालतू की मेहनत नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे, तो ये क्या आ रहा है -3। अब हम निकालेंगे कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर्स मैंने इसके जो है सीधे सीधे निकाल के लिख दिए हैं। तो आप जो है इसको अगर एग्जाम में अगर कर रहे हैं तो आप इसको निकाल के दिखाएंगे कोफैक्टर्स को इस तरीके से, जैसे यहाँ पर ये मैंने निकाल के दिखाए हुए हैं कोफैक्टर्स, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने कोफैक्टर्स इसके लिख दिए हैं, ये है A11 -1 है, A12 -4 है, और A13 जो है ये 1 आ रहा है, A21 है ये 5 आ गया, और A22 23 आया, और A23 आया है -11, और A31 आया है 3, और A32 आया 12, A33 आया -6। ये आपके जो है कोफैक्टर्स आ गए हैं। तो आप इससे जो है एडजॉइंट बना सकते हैं। एडजॉइंट क्या बनेगा, -1 -4 1, ठीक है, A11 A12 A13, ये हो जाएगा 5 23 -11 और 3 12 -6,
ये आपका आ गया एडजॉइंट। अब बच्चों इन्वर्स निकालना तो बेहद आसान है। ए इन्वर्स इज इक्वल टू है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या था, -3 और ये क्या था, -1/3 हो गया। अब ये 1 अपॉन में लिखते हैं ना, तो इसको लिख दिया -1/3 और ये इसकी एडजॉइंट की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, तो ये आपका इन्वर्स आ गया। ए इन्वर्स इज इक्वल टू ये आ गया। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। जो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, इसमें एक आपको मैट्रिक्स दिया है। सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे एक एक वाले में इसको लेट कर लेंगे। अब जो है इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो कोफैक्टर्स जो है मैंने सीधे सीधे आपको दिखा दिए इसमें लिख करके। तो आप अगर एग्जामिनेशन में करेंगे तो आप जो है इसको तरीके से लिख के दिखाएंगे, इस तरीके से, ठीक है ना, ऐसे सोल्व करके दिखाएंगे कि इसके कोफैक्टर्स ये आ रहे हैं। लेकिन मैंने टाइम को देखते हुए ये डायरेक्ट आपको लिख के दिखा दिए। A11 आया 2 और ये आ गया -9, -6 आ गया 0, -2, -1 और -1 3 और ये आ गया 2। तो यहाँ पर हमने निकाल दिया एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया 2, 0, -1, -9, -2, 3, -6, -1, 2। ठीक है, तो ये हमारा एडजॉइंट आ गया और हमारा ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। अब क्या है, अब हम इसको निकाल देंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया था -1, तो ये हो जाएगा -1 और ये डिटर्मिनेंट ऑफ सॉरी ये -1 जो है ये तो हो गया डिटर्मिनेंट, और 1 अपॉन -1 रख लो, वो भी -1 ही होगा। और ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पर हमने इसकी मल्टीप्लाई की तो ये क्या आ गया, -2, ये -1 है। ये अगर आप इसको अंदर भेज दोगे तो ये सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2, 0, 1, 9, 2, -3, 6, 1, -2। अगर आप देखेंगे कि सबके साइन अपोजिट हो गए। अगर यहाँ पर ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, और यहाँ पर ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया। तो ये आपका आंसर है इसका। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा दिए गए हैं। तो इससे कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है, ये भी बहुत ईजी है, ऐसे ही हो जाएगा। बस फॉर्मूला वही आपको रखना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पर हम इसका जो है डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले तो लेट करना होता है कि ए क्या है। तो यहाँ पर तो आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो आप जो है यहाँ पर सबसे पहले लेट करेंगे कि ए एक मैट्रिक्स है, ये वाला, ठीक है। अब उसका निकाल लेंगे डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट इसका क्या आएगा, अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे R1 से, मतलब रो 1 से। तो यहाँ पर है 1, ठीक है। तो ये ख़त्म और ये ख़त्म, तो बचा क्या, कोस अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा, और ये साइन अल्फ़ा और ये साइन अल्फ़ा। तो हमने इसकी मल्टीप्लाई इसमें की तो ये क्या आई, माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, और इसकी इसमें की तो ये क्या आया, माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये वाला माइनस भी और ये वाला माइनस भी बाहर आ जाएंगे, और कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये क्या होता है, 1। तो ये हो जाएगा -1, इसका डिटर्मिनेंट आ गया -1। तो जो इसके कोफैक्टर्स हैं वो हम उसी तरीके से निकालेंगे जो मैंने आपको सिखाए हैं। तो A11 इज इक्वल टू आ जाएगा -1, और A12 इज इक्वल टू आ जाएगा 0, और A13 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। ऐसे ही 21 आ जाएगा 0, और 22 आ जाएगा माइनस कोस अल्फ़ा, और 23 आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा। A31 आ जाएगा 0, A32 आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा, और A33 आ जाएगा कोस अल्फ़ा, ठीक है। चलिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए आप निकाल सकते हो इसको, ठीक है। -1, 0, 1, तो इसको जो है आप यहाँ पर अरेंज कर देंगे, -1, 0, 0। इसको आप यहाँ कर देंगे 0 माइनस कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ये यहाँ पर आ गया। और ये आ जाएगा 0 माइनस साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा, 0 माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। अब बच्चों कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला लगाना है। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब जो डिटर्मिनेंट आया था क्या आया था, -1 आया था। तो ये हो जाएगा -1, और यहाँ पर ये एडजॉइंट। अब जो है इस -1 को आप अंदर भेज देंगे तो सबके साइन अपोजिट हो जाएंगे, मतलब सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये अगर माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये अगर प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो आप इसको लिख देंगे 1, 0, 0, 0 कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, 0 साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा। तो ये आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों मैंने आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक
इस वीडियो लेक्चर में सोल्व कराए हैं। तो अगर आपको हमारा जो टीचिंग मेथड है वो अच्छा लगता है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आपको कुछ लगे कि ये कुछ सुधार हो सकता है, ये अच्छा हो सकता है, तो आप हमें जो है कमेंट के थ्रू बताएं, तो हमें भी तो पता चले कि हमारे जो हम पढ़ा रहे हैं वो सार्थक भी हो रहा है या फिर हम वैसे ही मेहनत किए जा रहे हैं। तो दोस्तों आप जो है कमेंट के थ्रू हमें जो है ज़रूर बताएं, और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।